लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, यहाँ वाम मोर्चा के लोग हैं, उसके विरुद्ध है चेहरा कौन है? जो बोल रहे हैं उनका जो है आप चेहरा देख लीजिए, बोल रहे हैं उनकी बेचैनी जो है मैंने देख लीजिए, कहीं कोई स्थापित कोई आधार है ही नहीं किसी का। ये नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा टिकता है नीतीश कुमार का? चेहरा फेहरा तो सबका अलग अलग चेहरा होता है, आपका चेहरा अलग, मेरा चेहरा अलग, ये चेहरा और क्या होता है? इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। अब इसका उदाहरण क्या है? यही साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में नीतीश कुमार खलनायक हैं। यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बिहार में महागठबंधन को किसी तरह की चुनौती जो है दिखाई नहीं दे रही है। कौन है चेहरा? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी। आपको पता है महागठबंधन के नेताओं का महाजुटान बेंगलुरु में हुआ है। बड़े बड़े जो नेता हैं, प्रमुख नेता हैं गैर भाजपाई दलों के, वो एक साथ पहुंचे हैं और आज मीटिंग भी होगी। सुबह 11 बजे से मीटिंग होनी है। कई सारे एजेंडों पर मोहर लगनी है और नीतीश कुमार को लेकर कई सारी चर्चाएं हैं। हमारे साथ शिवानंद तिवारी मौजूद हैं। नीतीश कुमार ने जो पहल की, तमाम जगह घूमे, वो विपक्षी नेताओं को घूम घूम कर एकजुट किया। पटना में भी मीटिंग हुई 30 जून को। 23 जून के बाद लगता है कि माहौल बदला है। देखिए, माहौल बदला है, इसका तो प्रमाण यही मिल रहा है कि बेंगलोर में नीतीश कुमार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर लगाया है और उस पोस्टर के जरिए ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि बिहार में इतना भ्रष्टाचार है कि वहाँ बनने वाला पुल जो है वो धराशायी हो गया और ये जो है वहाँ के सड़क चौक चौराहे पर लगा के नीतीश कुमार को निशाना बनाया जा रहा है। तो यही साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के नज़रों में नीतीश कुमार खलनायक हैं। और खलनायक क्यों हैं, इसके बारे में आपने स्वयं कहा कि 23 तारीख को जो यहाँ महाजुटान हुआ, 23 तारीख को महाजुटान जो है अचानक नहीं हुआ, उसके पीछे मेहनत थी। आपको याद होगा कि लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों सोनिया गांधी से मिले थे। उस समय भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का चल रहा था और ये हुआ था कि भारत जोड़ो यात्रा ख़त्म होगा, राहुल गांधी आ जाएंगे दिल्ली में, उसके बाद फिर से मैंने बातचीत होगी और इसकी शुरुआत जो है होगी। उसके बाद आप देखिएगा नीतीश कुमार एक एक पार्टी के नेताओं के घर गए, पूरे देश का उन्होंने भ्रमण किया जहाँ जहाँ संभावना थी और सबको जो है आमंत्रित किया पटना की बैठक में आमंत्रित किया और अभूतपूर्व सफलता मिली। 16 दलों को आमंत्रित किया गया था, उसमें 15 दल शामिल हुए। जयंत चौधरी का राष्ट्रीय लोक दल वो किन्हीं कारणों से नहीं आया, लेकिन उसको अभूतपूर्व सफलता कही जाएगी। उसके बाद उसी बैठक में बेंगलुरु वाली बैठक तय हो गई थी। तारीख का हेर फेर हुआ, लेकिन यही तय हो गई थी कि अगली बैठक जो है कांग्रेस पार्टी के लोग माने होस्ट करेंगे और शुरुआत में माने कन्फ्यूजन था कहाँ होगा, अंततः बेंगलुरु में हो रहा है। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी हिल गई है। अब इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण आप साफ देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो किस ढंग से, अब जीतन राम मांझी जो है उसके घटक हो रहे हैं, जिनका एक जो है सांसद नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो है वो उस घटक हो रहे हैं, उनकी भी गिनती हो रही है। जहाँ एक विधायक नहीं है, चिराग पासवान खुद सांसद हैं, अपनी पार्टी के अकेले सांसद हैं, उनके साथ जो है बात हो रही है, सुन रहे हैं कि 6 सीट मांगा जा रहा है। इस तरह से लगभग 1-2 नहीं, कई पार्टियां ऐसी हैं जिनका कोई सांसद नहीं है। उसमें माने वो हमारे साथ भी हैं, तो हमारे साथ उस तरह के 4-5 हैं, लेकिन एनडीए में 24 ऐसे दल हैं जिनका कोई सांसद जो है लोकसभा में नहीं है। और हमारे पास विपक्षी दल में जो ये महागठबंधन बन रहा है उसमें महज 10 दल ऐसे हैं जिनका कोई सांसद नहीं। तो ये साफ दिखाई दे रहा है बेचैनी। ये नंबर हम कैसे पूरा कर लें? ये जो 26 दलों का जुटान हुआ है महागठबंधन में, उसको संख्या के दृष्टिकोण से कैसे हम बीट करें, इसके लिए जो जाल फरेब होता है, बचपन में लड़के जिस ढंग से इधर से उधर जो है नंबर बढ़ा करके कॉपी दिखा देते थे, उसी तरह की कार्रवाई जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अच्छा, आज के दिन ही महागठबंधन की बैठक है और आज ही के दिन फिर एनडीए की बैठक रखी गई दिल्ली में। आपको लगता है कि ये सोची समझी? नहीं, इसमें कोई ये नहीं है, अपने अपने सुविधा के अनुसार लोग तय करते हैं। संजोग है
कि दोनों का एक दिन हो गया, लेकिन दोनों अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग माने गठबंधन है और उनकी अलग अलग जगहों पर बैठक हो रही है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं है। महत्व इस बात में है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेचैन दिखाई दे रही है। आपका जो सवाल था कि ये जो महागठबंधन बन रहा है हम लोगों की ओर से, इसको लेकर के जो सवाल था उसका जवाब इसी में निहित है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से जो है बेचैनी दिखा रही है। अब यहाँ भी बिहार में जिस ढंग से मान लीजिए ये रोज़ नेताओं का बयान आ रहा है, ये नहीं वो नहीं, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। बिहार में महागठबंधन को किसी तरह की चुनौती जो है दिखाई नहीं दे रही है। कौन है चेहरा? लालू यादव हैं, नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, यहाँ वाम मोर्चा के लोग हैं, उसके विरुद्ध है चेहरा कौन है? जो बोल रहे हैं उनका जो है आप चेहरा देख लीजिए, बोल रहे हैं उनकी बेचैनी जो है मैंने देख लीजिए, कहीं कोई स्थापित कोई आधार है ही नहीं किसी का। आपको लगता है कि जो चर्चा है आज की, अगर बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाता है, अगर जिस बात की चर्चा है, तो फिर बिहार का माहौल और बदलेगा, इस पर असर आएगा? नहीं, देखिए बिहार का और देश का माहौल तो ये मैंने 23 तारीख को जो बैठक हुई है उसी से बदलने लगा। लेकिन नीतीश कुमार बनाम नरेंद्र मोदी, ये देखिए क्या तय होता है ये कहना अभी मैंने जल्दीबाजी होगी, लेकिन जब 23 तारीख को जो पटना में बैठक हुई है, पटना की उस बैठक की पहल जो है नीतीश कुमार ने की थी। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, उसी को सबके साथ एडजस्टमेंट करना है। इसलिए हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो संयोजक की भूमिका में नहीं रह पाएगी, नहीं रहेगी, या आप ये कह सकते हैं कि उसको खुद एहसास होगा कि भाई सबके साथ जो है डील डायरेक्ट करना वो थोड़ा झंझट होता है, कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए ऐसा आदमी चाहिए जो कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका गठबंधन बन रहा है उनके बीच में समन्वय करके सीटों के बारे में फैसला जो है वो करा सके। इस मामले में नीतीश कुमार जो है अनुभवी आदमी हैं, महागठबंधन यहाँ चला रहे हैं और बहुत सफलतापूर्वक जो है महागठबंधन यहाँ चल रहा है, उसका नतीजा भी हम लोग देख रहे हैं। तो एक बिहार में जो महागठबंधन को लेकर के प्रयोग हुआ है वो, और महागठबंधन को चलाने में जो सफलता मिली है नीतीश कुमार को, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को बाकी लोग जो है वो जब आप दे ही देंगे बीच में हटाने का है भी कौन। आप देखिए वहाँ महाराष्ट्र में जो है शरद पवार जी के पार्टी में टूट हो गया। शरद पवार जी के पार्टी में टूट होने के बाद जो है मैंने एक वहाँ का साइकोलॉजिकल माहौल, या खुद पवार साहब इतने सीनियर आदमी हैं, उनका अपना भतीजा जो है वो टूट करके अलग हो गया। तो उसके बाद हमको लगता है कि नीतीश कुमार ही दिखाई दे रहे हैं। सब जोड़ घटाव गुना भाग करके आप देखिएगा तो ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ही हैं जिनको ये नरेंद्र मोदी के सामने चेहरा टिकता है नीतीश कुमार का। चेहरा फेहरा तो सबका अलग अलग चेहरा होता है, आपका चेहरा अलग, मेरा चेहरा अलग, ये चेहरा हो रहा क्या होता है। सवाल ये है कि आप किसको आप सीरियसली ले रहे हैं प्रतिद्वंदी के तौर पर, तो साफ दिखाई दे रहा है। मैंने कहा कि बेंगलोर में जो है पोस्टर जो है टंगा जा रहा है। हमने ये कहा कि बिना सांसद के पार्टियों को नंबर प्रूफ दिखाने के लिए जो है अपने मीटिंग में बुलाया जा रहा है। ये साबित कर रहा है चेहरा और अलग बात। नीतीश कुमार जब सामने में प्रतिद्वंदी हैं तो कह सकें बीजेपी के अंदर एक डर बरकरार है, बीजेपी के अंदर एक बेचैनी बरकरार है। शिवानंद तिवारी हमारे साथ है, क्या कुछ उन्होंने विस्तार से समझाया, आपने समझा है? और अगर नीतीश कुमार को सच में जिम्मेदारी दी जाती है, संयोजक बनाया जाता है, जिस बात की चर्चा बहुत ज़्यादा है, तो फिर माहौल और बदलेगा और बिहार में फिर महागठबंधन के सामने है ही कौन, कोई चुनौती ही नहीं है। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।